नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव कालेसर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए अंधेरा हमेशा डरावना होता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग मौत का कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं से रात में किसी महिला के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वालों ने कभी हिम्मत नहीं की कि उस कुएं के पास जाएं, खासकर रात के समय। एक दिन गांव में नया अध्यापक आया। नाम था आदित्य। वो पढ़ा लिखा और आधुनिक सोच वाला था। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। जब उसे कुएं की कहानी सुनाई गई तो उसने हंसकर कहा, ये सब बकवास है, मैं खुद जाकर देखूंगा। गांव वालों ने उसे समझाया पर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। आदित्य ने तय किया कि वो उस कुएं के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने एक लालटेन और एक कैमरा लिया और रात के अंधेरे में कुएं की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, उसे लगा कि किसी ने उसे पीछे से छुआ। वो तुरंत पलटा पर वहां कोई नहीं था। उस रात आदित्य सुरक्षित वापस आ गया, लेकिन अगली सुबह से अजीब चीजें होने लगी। उसके घर की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान दिखने लगे। रात में उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती, जबकि घर में कोई नहीं होता। उसे बार बार लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है, पर जब वो पलटकर देखता तो कुछ नहीं होता। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, तुमने उस कुएं की आत्मा को छेड़ा है, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। आदित्य ने इसे मन का वहम समझकर टाल दिया। एक रात आदित्य ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। कैमरे में कुएं के पास एक महिला की धुंधली आकृति दिख रही थी। वो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसका चेहरा अधजला था। उसकी आंखें सीधी कैमरे की ओर थीं, मानो वो आदित्य को देख रही हो। उस रात आदित्य को नींद नहीं आई। आधी रात को उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो वही जली हुई महिला उसके सामने खड़ी थी। डर के मारे आदित्य गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने बताया कि वो कुआं कई साल पहले की एक भयानक घटना से जुड़ा हुआ है। गांव की एक महिला जिसका नाम रुक्मिणी था, को उसके पति ने शक की वजह से कुएं में धकेल दिया था। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। पुजारी ने आदित्य को बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए उसे माफी मांगनी होगी और उस कुएं के पास कुछ अनुष्ठान करने होंगे। आदित्य ने डरते डरते सहमति दी। आदित्य और पुजारी ने आधी रात को अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, हवा तेज हो गई और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तभी कुएं से वह जली हुई महिला बाहर निकली। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि आदित्य के कान सुन्न हो गए। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। महिला ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मुझे छेड़ा है, अब तुम्हें भी इसी कुएं में आना होगा। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास आदित्य की लाश पाई। उसका चेहरा डर के मारे बिगड़ा हुआ था। गांव वालों ने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं उस कुएं के पास आज भी रात में किसी के चीखने और हंसने की आवाजें आती हैं। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता।